ओवरथिंकिंग यह एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति के मन में निगेटिव यानी नकारात्मक विचार बार बार रिपीटेडली आते रहते हैं। इन नकारात्मक विचारों से वह व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। इतना परेशान रहता है कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है और मन में हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती है। एक ही तरह के विचार बार बार मन में आने का यह एक चक्र शुरू हो जाता है, एक साइकिल शुरू हो जाता है। अब ओवरथिंकिंग में भी दो तरह की कैटेगरीज होती है। एक है बीते हुए समय के बारे में चिंतित रहना और दूसरी कैटेगरी में भविष्य के बारे में चिंतित रहना। ओवरथिंकिंग की समस्या किसी भी व्यक्ति में हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अज्ञानी, किसी भी तरह के व्यक्ति में यह समस्या निर्माण हो सकती है। ओवरथिंकिंग निगेटिव विचारों की एक साइकिल है, एक भंवर है जिसमें लोग ऐसे फंस जाते हैं कि लाख बार कोशिश करने के बावजूद भी निकल नहीं पाते और उनकी पूरी की पूरी एनर्जी इसी ओवरथिंकिंग से संघर्ष करने में खत्म हो जाती है। फिर इस संघर्ष में वे छोटे छोटे निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस करते हैं। कोई भी निर्णय ठीक से ले नहीं पाते हैं और निर्णय ले भी ले तो भी उस निर्णय पर एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते फिर वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। धीरे धीरे एंजाइटी भी डेवलप होने लगती है। उसके बाद वे अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं, किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, हमेशा थकान महसूस करते हैं, दिमाग में हाई लेवल का स्ट्रेस हमेशा महसूस होता रहता है, जिसके कारण सिर में भी भारीपन रहता है। कभी कभी सिर दर्द की भी शिकायत रहती है। एक्सट्रीम लेवल में पहुंचने पर ये लोग ओसीडी का भी शिकार हो जाते हैं। आगे जाके फिर इन सब के कारण हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं, जैसे शरीर में दिन भर थकान रहती है, सिर में दर्द रहता है या सिर में भारीपन रहता है, पेट की समस्याएं भी निर्माण हो जाती है और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम जो होता है वह है नींद का, यानी नींद की समस्या शुरू हो जाती है। या तो इन लोगों को इंसोम्निया या फिर हाइपरसोम्निया हो जाता है, मतलब इसमें वह व्यक्ति सो नहीं पाता है, इन्हें नींद नहीं आती है या फिर इन्हें बहुत नींद आती है, या फिर इसका उल्टा भी हो जाता है, वो बहुत सुस्त हो जाते हैं, बहुत सोते रहते हैं। और मजे की बात तो यह है कि कितना भी सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं होती है और सोने की हमेशा इच्छा होती रहती है। अब होता यह है कि इस तरह की समस्या किसी को बताने जाए तो एक तो कोई समझ नहीं पाता है, कोई समझ भी गया तो कहता है कि यार इसमें क्या है, तुम बेवजह से सोचते हो, छोड़ दो यह सब सोच, इस तरह से कहते हैं। लेकिन क्या इतना आसान होता है ओवरथिंकिंग से मुक्त हो जाना? अगर नहीं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी समस्या से मुक्त होना है तो उस समस्या को पहले जड़ तक समझना जरूरी होता है। अगर हम समस्या को समझ जाते हैं तो 50% काम हमारा उधर ही पूरा हो जाता है और उसके बाद उस समस्या का हम सटीक इलाज भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि ओवरथिंकिंग आखिर है क्या। तो अब देखिए, अब हम ओवरथिंकिंग को जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको दिमाग दिख रहा है। इस दिमाग में हमेशा सोच चलती रहती है और ये जो सोच है ये इलेक्ट्रिक वेव्स के फॉर्म में चलती रहती है कंटिन्यूअसली। जिस तरह से समंदर की लहरें कंटिन्यू चलती रहती है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे दिमाग में विचार चलते हैं। लेकिन ये जो विचार चलते हैं, इनमें जब कोई समस्या आ जाती है तब उस समस्या को हम कहते हैं मानसिक विकार या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हम इसे कहते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आखिर शुरू कैसे हो जाती है? ओवरथिंकिंग की समस्या आखिर कैसे शुरू हो जाती है? देखिए, जब किसी के जीवन में पास्ट में किसी भी तरह की कोई शॉकिंग घटना घटी हो तो उस घटना के बारे में हमारे मन में बार बार विचार आ जाते हैं और उन विचारों से कई तरह के डर
हमारे अवचेतन मन में पनपने लगते हैं। अब शुरू में यह सब अनजाने में हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से समय गुजरता जाता है, ये विचार हमारे अवचेतन मन में पनपते रहते हैं और इसकी एक साइकिल बन जाती है, एक चक्र बन जाता है। शुरू में इसे बहुत समय जाता है, इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन आगे जाके जब ये एक चक्र का रूप धारण करते हैं, एक साइकिल का रूप धारण करते हैं, जब बार बार उसी तरह के विचार हमारे मन में आने लगते हैं, और तब सही मायने में हमें समस्या महसूस होने लगती है। और फिर इस तरह का व्यक्ति उस चक्र के भंवर में फंस जाता है। जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा एक पानी का भंवर है, और पानी के भंवर में जो भी व्यक्ति फंस जाता है, वो चाहे कितना भी कोशिश करे बाहर आने, पानी उसे नीचे ही खींचता रहता है, और आखिर में वो गिव अप कर देता है, हार मान लेता है, और तब पानी उसको नीचे लेके चला जाता है। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की समस्या होती है, उन लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो बार बार कोशिश करते रहते हैं इस चक्र से बाहर आने की, इस भंवर से बाहर आने की, लेकिन लोग बाहर नहीं आ पाते। पूरा उनका जो समय है इसमें ही चला जाता है, इस संघर्ष में, इससे बाहर आने की लड़ाई लड़ने में। अब देखिए इस समस्या को हम और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर देखिए आपको एक कुकर दिख रहा है। इस कुकर में देखिए जो नीचे का हिस्सा है उसे आप सबकॉन्शियस माइंड समझ लीजिए, अवचेतन मन समझ लीजिए, और ये जो ऊपर का हिस्सा है जो सर्कल में दिखाया गया है उसको आप समझ लीजिए कॉन्शियस माइंड, यानी हमारा चेतन मन। अब देखिए ये जो नीचे का हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इस कुकर में ये जो उबलता हुआ पानी है इसे आप समझ लीजिए अवचेतन मन, और ये जो उसमें से गैस बाहर आ रहा है ऊपर से चेतन मन से, इसको आप समझ लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव विचार। देखिए दुनिया में हर किसी के मन में पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों तरह के विचार आते रहते हैं। कभी पॉजिटिव विचार आते हैं, कभी नेगेटिव विचार आते हैं, और ये नॉर्मल बात है, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या असल में कब शुरू हो जाती है? जब हम जो हमारे मन में नेगेटिव विचार है उसको हम दबाते हैं, रोकने की जब कोशिश करते हैं, तब सही मायने में वो समस्या शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए कुकर से जो गैस बाहर आती है उसको हम दबा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कुकर में प्रेशर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर हम उन नेगेटिव विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में प्रेशर आ जाता है, और वो प्रेशर हमें फिर अलग अलग तरह से महसूस होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, नींद नहीं आना, सिर में भारीपन महसूस रहना, या बहुत ज्यादा नींद आना, कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। तो फिर इस समस्या से आखिर हम छुटकारा कैसे पाए? इसके लिए देखिए मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बिल्डिंग के सामने से हमेशा सुबह काम पे चला जाता था, लेकिन हमारे बिल्डिंग में ऊपर से जैसे ही बच्चे उस व्यक्ति को देखते थे तो गैलरी में से उसको आवाज देते थे, चिढ़ाते थे, ए मामा, ऐसा चिढ़ा के गैलरी में छुप जाते थे। और जैसे ही वो व्यक्ति सुनता था कि किसी ने मामा कहा है तो वो व्यक्ति तुरंत रुक जाता था और पीछे देखता था, किसने कहा मुझे मामा, और उधर रुक कर जोर जोर से गालियां देना शुरू कर देता। अब बच्चे तो चुप गए हैं, तो किसने कहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ देर तक वहीं पे खड़ा रहकर गाली देता था, और तब तक बच्चे जो है चुप कर मजा लेते थे। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही वो आदमी वापस जाने के लिए घूमता था और 2-3 कदम आगे चलता था, फिर से बच्चे पीछे से गैलरी में से उठकर फिर से कहते थे ए मामा, और फिर से छुप जाते थे। अब वो आदमी जब फिर से सुनता था वापस चिढ़ जाता था, रुक जाता था, और फिर से गालियां देना शुरू कर देता था। अब कुछ देर तक इसी तरह से सिलसिला चलता रहता था। बच्चे तो बच्चे हैं, वो बिल्कुल नहीं थकते थे। आखिर तो आदमी कुछ देर बाद परेशान होकर इन बच्चों की आवाजों को नजरअंदाज करके चला जाता था। लेकिन ये सिलसिला हमेशा था। हर दिन सुबह बच्चे ध्यान नहीं रखते थे कब आएगा, और वैसे ही दिखाई देता था, गैलरी से उसको आवाज देते थे और छुप जाते थे। अब देखिए उस रास्ते से कई सारे लोग जाते थे, कई सारे लोग उस आवाज को सुनते थे, लेकिन क्या कई सारे लोग उस आवाज से परेशान होते थे? तो जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग उन बच्चों को आवाज को इग्नोर कर देते थे, लेकिन ये जो आदमी है वो इग्नोर नहीं करता था, उसको छोड़ नहीं देता था, उस आवाज को पकड़ के रखता था और उस पर रिएक्ट करता था। और वो रिएक्ट करता है इसीलिए बच्चों को भी मजा आता था, और इसीलिए बच्चे बार बार उसी को सताते थे, बाकी लोगों को नहीं।
अब देखिए, ये स्टोरी मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा चेतन और अवचेतन मन भी बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं। जब आप किसी निगेटिव विचार पर रिएक्ट करते हो, उसे अहमियत देते हो, उसको पकड़ के रखते हो, तो हमारा अवचेतन मन फिर उसी तरह के विचार बार बार जनरेट करता रहेगा और ये एक साइकिल, एक चक्र शुरू हो जाता है। तब आपका चेतन मन उसको चुप कराने की कोशिश करेगा और अवचेतन मन, आप जितना चुप कराने की कोशिश करेंगे उतना ही अवचेतन मन उसी तरह के विचारों को जनरेट करता रहेगा। इसीलिए इस तरह के विचारों को सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है। और जब भी इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे, उन्हें आने देना है, बिल्कुल उन्हें दबाना नहीं है और इस तरह के विचारों पे कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। ना उन्हें अच्छा कहना है, ना उन्हें बुरा कहना है, ना उन्हें गाली देनी है, ना उन्हें दबाने की कोशिश करनी है, बिल्कुल कोई रिएक्शन देना नहीं है। तो फिर करना क्या है, आपको हर दिन सुबह और शाम को 10 मिनट घर से बाहर निकलकर चलना है, बस पैदल 10 मिनट तक चलना है, हर दिन तक ये आपको एक काम करना है। दूसरा बात, आपको ये जो परेशानी है, ये सबसे पहले तो लोगों को बताना बंद कर दीजिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को बताइए जो इससे कंसर्न है। जैसे आप डॉक्टर को बता सकते हैं, लेकिन बाकी किसी को बताने की जरूरत नहीं। जो लोग इसमें कोई उपाय नहीं करने वाले हैं, ऐसे लोगों को ये समस्या मत बताइए। बताने से भी ये समस्या बढ़ जाती। दोस्तों को भी मत बताइए। और तीसरी जो बात है इम्पोर्टेंट, जो भी विचार आएंगे, उन विचारों को ऑब्जेक्टिवली देखना है, एक थर्ड पर्सन बनकर देखना है। जैसे कि ये समस्या किसी और की है, इस तरह से आपको इस समस्या को देखना है। लगभग 21 दिन में, 1 महीने के अंदर ये समस्या आपकी पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी ये समस्या खत्म नहीं होती है, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए। आपकी समस्या हम जरूर सॉल्व करेंगे, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।